बदलते मौसम में ठंडे पानी के नुकसानात और कोरोना वायरस की ज़रूरी एहतियातें जो कि आप नहीं जानते। अभी मौसम तब्दील हो चुका है। पहले सर्दी का मौसम था, उस मौसम में भी कोरोना वायरस की एहतियात बेहद ज़रूरी थी। सर्दी थी, खाने पीने बाहर आने जाने में एहतियात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ना ही गर्म पानी पीना। वैसे भी मास्क पहनना, ग्लव्स इस्तेमाल करना एक तो कोरोना वायरस से महफूज रखता था, दूसरा सर्दी से बचाता था। खास और ज़रूरी बात यह है कि अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस वायरस से बचाव के लिए हमें खुद को ठंडा पानी पीने से रोकना है। गर्मी की वजह से हर किसी का दिल करेगा कि हम ठंडा पानी इस्तेमाल करें। ठंडा पानी आम दिनों में भी इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अब कोरोना वायरस में ठंडा पानी पीने का खतरा और भी बढ़ चुका है। इस वायरस से निजात हासिल करने के लिए घरों में रहते हुए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, खास तौर पर जब सुबह उठते हैं या जब कहीं बाहर से होकर घर आते हैं। गर्मी के मौसम में नीम गर्म पानी पीना लगता तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो अपनी जान से बढ़कर कोई भी चीज़ प्यारी नहीं होती। खुदा न ख्वास्ता अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो नीम गर्म पानी पीकर ही बचा जा सकता है, ना कि ठंडा पानी। जितना हो सकता है अपनी बॉडी की तासीर को गर्म रखें। जिस्म के ऑर्गन्स पेट के साथ जुड़े हुए होते हैं। गुर्दे, फेफड़े और मैदा मुतासिर होता है। ठंडा पानी शुगर और हार्ट अटैक का सबब भी बनता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म खोखला और कमज़ोर हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, गले की रगें मोटी होकर बैठ जाती हैं, फिर आवाज़ में भारीपन महसूस होता है। कुछ लोगों को देखा जाए तो वो ठंडा पानी पीने के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। इन्हें खाने के साथ ठंडा पानी ना मिले तो वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ये गलत हरकत करते हैं, खास तौर पर जब मर्द हजरात मेहनत मजदूरी करके घर लौटते हैं। बॉडी पसीने से गीली होकर एकदम गर्म होती है, तो घर आते ही फ्रिज खोलकर ठंडा पानी निकाल कर पी जाते हैं ताकि उन्हें सुकून मिले और जिस्म की गर्मी कम हो। वो ये अमल करके खुद को अक्लमंद और ताकतवर समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी की गई गलत हरकत को समझ ही नहीं पाते कि वो ठंडा पानी पी के खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर यही गलती दीगर और बीमारियों में मुब्तला कर देती है। कम अक्ली की वजह से कुछ लोग मुसलसल यही गलती करते जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उम्र ज्यादा हो जाती है फिर एकदम से ये गलती जोर पकड़कर अपना असर दिखाती है, लेकिन तब तक वो अपनी की गई गलती को भूल चुके होते हैं। खुदारा जितना हो सकता है इस वायरस में खुद को महफूज रखें। देखा देखी गलती पर गलती ना करते जाए कि एक इंसान ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा ही करें। लॉकडाउन में हमारी हुकूमत ने इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी, फिर भी लोगों ने कोई एहतियात ना की, उल्टा उसकी खिलाफवर्जी की। लॉकडाउन होने के बावजूद भी गलियों, मोहल्लों, सड़कों और बाज़ारों में रश ही रश देखने को मिला। अभी लॉकडाउन नरम हुआ है, वबा ख़त्म नहीं हुई। अब हमें पहले से भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लॉकडाउन में नरमी होने पर भी सड़कों, बाज़ारों में लोग कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। इतना ज़्यादा रश होने पर इस वायरस के मज़ीद और फैलने के चांसेस भी हो सकते हैं। अभी तक इस वायरस की प्रॉपर वैक्सीन तो नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी पेशेंट के लिए क्लोरोक्वीन और अजिथ्रोमाइसिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। ये वायरस हम सब की एहतियात से ही ख़त्म होगा। जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतनी जल्दी ये वायरस ख़त्म होगा। घर से बाहर निकलते मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक दूसरे से कम से कम 6 फीट का फासला रखें और रश वाली जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। इस वायरस की वजह से कई जानें मौत का शिकार हुई। कितने अफसोस की बात है, पूरी दुनिया में पहले ही 24,31,193 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं।
45,914 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो टोटल केसेस 35,788 हैं। 770 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। 9,695 लोग रिकवर हो चुके हैं। 111 क्रिटिकल कंडीशन में है। 3,30,750 लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा अमवात होने के बावजूद भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कोरोना वायरस है। अब ऐसी सोच के मालिक लोगों को कौन समझाए। ऐसे लोग ना तो खुद एहतियात करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और ठंडा पानी पीने के जितने नुकसानात बताए गए हैं उन पर अमल करते हुए खुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी एहतियात करने का मशवरा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।